हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से दे रखा है? फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो इस तरह से ये टेबल दे रखी है और नीचे हमें इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट क्या कहता है? फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो यहाँ पे ये जो प्लेयर ए है, इसने ये जो 4 गेम खेले हैं, इनमें जो इसका स्कोर आया है, इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब होता है मीन। एवरेज हो या मीन हो या अर्थमेटिक मीन हो, इनको ही हम बोलते हैं मीन। इनका फार्मूला सबका एक होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन स्कोर ऑफ ए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? यहां पे लिखते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे लिखते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब यहां पे देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहले हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। तो यहां पे लिखेंगे हम 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 4 है। 1 2 3 4। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 4। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे? इधर से ऐड करेंगे। 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 0, 0, 0 में 0, 0। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 1 बचेगा। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो ये आ गया 50/4। अब यहाँ पे हम 50 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो ये क्या आएगा? 4 1 जा 4। यहाँ पे ये 1 बचेगा, इस 0 को उतार लेंगे। 4 2 जा 8। यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये एक 0 बढ़ जाएगा। 4 5 जा 20। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा 12.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5। तो ए का जो मीन स्कोर आया है वो 12.5 आया है। अब हम सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल बाई 3 और 4 वाई। तो यहाँ पे सी वाले प्लेयर के लिए बोल रहा है कि हमें इसका मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमसे पूछ रहा है कि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले तो हम इसका आंसर ही लिख लेते हैं कि इसको हम 3 से क्यों डिवाइड करेंगे या फिर 4 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम वी डिवाइड दी टोटल पॉइंट बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज सी, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लेयर सी प्लेड 3 गेम्स। क्योंकि इसने ये जो गेम है ना, थर्ड वाला, इसने खेला ही नहीं। इसने कितने गेम खेले? 1 2 3, 3 ही गेम खेले हैं। तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन स्कोर ऑफ सी। तो सी का मीन स्कोर क्या होगा? यहाँ पे इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 11 प्लस 13, फार्मूला हमारा यही वाला रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्या है हमारा? 8 प्लस 11 प्लस 13। 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 3। इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 13 में 11 ऐड करेंगे 24, 24 में 8 ऐड करेंगे 32 अपॉन 3। अब यहाँ पे हम 32 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से डिवाइड कर लेते हैं। 32 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डायरेक्टली हम 10 से डिवाइड करेंगे। 3 10 जा 30। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 3 6 जा 18। यहाँ पे ये क्या आएगा? 2 बचेगा। फिर चूंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा देंगे। 3 6 जा 18। यहाँ पे 2 बचेगा। अभी यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे पॉइंट तो लगा है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। 3 6 जा 18। अब ये इस तरह से ही चलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 10.66666 इस तरह से। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 टाइम्स ही लिख सकते हैं।
डेसिमल के बाद इसको लिख सकते हैं 10.66, और या फिर यहाँ पे एक और लगा सकते हैं इस तरह से 7। बाकी के जो 6 हैं उनको हटा दिया तो हमने यहाँ पे 7 लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हमारे सही होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, बी प्लेड इन ऑल दी 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने जो है वो चारों खेले हैं मैच, तो हम इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हम सब फाइंड आउट कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे, मीन स्कोर ऑफ बी, ये थर्ड वाला पार्ट है। तो मीन स्कोर क्या होगा हमारा, फार्मूला लिख सकते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन सारे को ऐड कर देंगे, 0 + 8 + 6 + 4, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, यानी कि 4 गेम्स हैं तो नीचे 4 लिख देंगे। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, तो ये आ गया 18/4। अब हम 18 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 4 जा 16, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, हमने इसको डायरेक्टली ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो मीन आया है ये 4.5 आ गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो कौन जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। अब यहाँ पे देखो, जिसका मीन ज्यादा होगा वही हमारा बेस्ट परफॉर्मर है। बी का जो मीन आया है वो ये आया है, सेकंड वाला जो था वो किसका मीन है, सी का, और सी का मीन आया है ये वाला, और ए का मीन आया है ये वाला। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मीन आया है वो 12.5 ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज बेस्ट परफॉर्मर। तो ए जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।